हेलो गाइस, मैं किशन कुमार और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अभी भी जस्ट SSC CGL Tier 2 का आंसर किया आया है और मैंने चेक किया है। अगर किसी का निकल भी नहीं रहा ना तो आप शायद वो एक मतलब लॉगिन करेंगे, एक लिंक है उसमें लॉगिन करके अगर आपको नहीं आ रहा तो आप रीलोड करके Ctrl+F दबा के वहाँ से एक लिंक मिलेगा करके वहाँ उस लिंक को अगर आप लेके और एक पेज में करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर के। ठीक है, तो मैंने अभी चेक किया है और मैं अगर खुद का मतलब बोलूँ तो मैंने 122 अटेम्प्ट किए थे। मेरा 6 तारीख को शिफ्ट था, मेरा 6 तारीख को, मार्च 6 तारीख को। और मैंने खुद के अटेम्प्ट्स के बारे में बोलूँ तो मैंने 122 अटेम्प्ट्स किए थे और उसमें से मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग में 54 अटेम्प्ट किए थे, इंग्लिश में 44 और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में 24 और कंप्यूटर में 19 अटेम्प्ट किए थे। और मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में मैंने 26 अटेम्प्ट किए और 26 में से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, एक पूरा 2 ईजी क्वेश्चन मैंने पूरा मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। मतलब बहुत बुरा लग रहा है मुझे इसके लिए। वो जो 10% डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था ना उसको मैंने 21 करके आ गया। पता नहीं क्या मतलब नशा करके एग्जाम दे रहा था कि क्या, मतलब खुद को मारने का मन कर रहा है मुझे। पूरा सिली मिस्टेक, 19 आंसर था, मैं उसको क्या समझ के 21 मार्क के आ गया हूँ मैं। मतलब डिस्काउंट था ना तो आपको 10% होगा, उसके बाद वो कम हो रहा है तो फिर से 19 ही होगा वो। मैं मतलब उसके बाद और एक ट्रिगोनोमेट्री नहीं बोल रहा हूँ, जियोमेट्री का इजी क्वेश्चन था उसको भी मैंने गलत कर दिया है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन गलत हुए यहाँ पे। और रीजनिंग में 28 अटेम्प्ट किए थे और 28 में से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए। एक वो जो चिकन सील रोडेंट और क्या था चौथा वाला ऑप्शन, चिकन सील रोडेंट बैट। हाँ, तो ये जो 4 ऑप्शन थे फाइंड द ऑड वन आउट, तो मैंने इसको सील ही मैंने चूज किया था आंसर, लेकिन इसमें गलत है आंसर सही है, चिकन सही आंसर है। तो एक्चुअली बात है ना, मैंने चैट जीपीटी पे भी ये वाला क्वेश्चन पूछा था तो चैट जीपीटी मुझे पहले बोला, चैट जीपीटी आपको पता होगा, चैट जीपीटी जो एक AI रहता थे, तो उसने बोला कि पहले कि आंसर सील है। ठीक है, तो मैंने उसको पूछा इज देयर एनी चांस दैट द आंसर कुड बी चिकन, तो उसने बोला कि सॉरी फॉर माई मिस्टेक, द राइट आंसर विल बी चिकन बिकॉज चिकन इज नॉट ए मामल एंड द रेस्ट आर मामल्स। तो मैंने उसको फिर से पूछा क्या बोथ चिकन एंड सील कैन बी द आंसर्स, तो उसने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ द पर्सन। तो सील भी हो सकता है क्योंकि सील एक एक्वाटिक एनिमल है और एनिमल है, बाकी तीनों नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे गलत किए होंगे। उसके बाद और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गलत हुआ है और एक मतलब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए, 25 सही रहे यहाँ पे। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में मैंने 44 अटेम्प्ट किए थे, 44 में से मेरे 36 सही रहे और 8 गलत रहे। और जो 36 सही 8 जो गलत रहे उसमें से शायद 2 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस बोल रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से गलत हुए हैं 2 क्वेश्चन। और ग्रामर में से एक फाइंड द एरर में से इजी क्वेश्चन था। स्टील द पर्स गलत है क्योंकि स्टोर द पर्स होगा, मैंने उसको पता नहीं क्या सोच के मैं एग्जाम दे रहा था तब, और मतलब शायद पूरा नशा करके एग्जाम दे रहा था, इतना घटिया लग रहा है मुझे। उसको मैंने गलत करके आ गया हूँ। ठीक है, तो वो गलत हो गया। तो कितना रहा मेरा 8 गलत हुए यहाँ पे। और उसके बाद और एक PQ मतलब पैरानॉर्मल भी एक गलत हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे करके मेरे 8 गलत हुए हैं और वोकैब्स में गलत हुए हैं 1-2, तो उसमें से ऐसे करके 8 गलत हुए। इंग्लिश में 36 सही रहा। उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में मैंने 24 अटेम्प्ट्स किए थे और जिन्होंने मेरा एग्जाम एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा। ठीक है, मैंने जनरल अवेयरनेस में तुक्के ही मारे हैं। उसके बाद जो आर्टिकल 148 वाला क्वेश्चन भी मैंने गलत करके आ गया था और उसके बाद वो जो रीड्स का क्वेश्चन भी मैंने गलत करके आ गया, लेकिन मैंने जनरल अवेयरनेस में मेरे 15 सही हो गए। ठीक है, 9 गलत थे, 15 सही है। मतलब बहुत खुश लग रहा है मुझे, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा 15 सही होंगे जनरल अवेयरनेस में। तो बस वही था। और उसके बाद कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में मैंने 19 अटेम्प्ट किए थे, उसमें भी तुक्के ही थे। जनरल अवेयरनेस में मैंने तुक्के ही मारे थे, शायद 15 क्वेश्चन मैंने तुक्के ही मारे थे जनरल अवेयरनेस में, 12 की 13 क्वेश्चन ऐसे में 15 मतलब आसपास तुक्के मारे थे। और कंप्यूटर में मुझे शायद 5-6 क्वेश्चन ही आ रहे थे, उसके बाद मैंने तुक्के मारे थे। और मैंने ये बोला था कि उस टाइम पे एग्जाम एनालिसिस में कि अगर मेरे कंप्यूटर में 10 में से एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं क्वालिफाई नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन थैंकफुली मेरे कंप्यूटर में 11 सही है और 8 गलत हैं। तो कंप्यूटर का मार्क अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 11 × 3 33 -8 25 मैंने स्कोर किया है। जनरल अवेयरनेस में मैंने 15 × 3 45 -9 36 स्कोर किया। ठीक है, मैं अकेले जनरल अवेयरनेस को मार्क को लेकर काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन ये भी होता है कि अगर मैं जनरल अवेयरनेस में 2-3 गलत होते और मैथमेटिक्स में 2-3 सही हो जाते तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करता, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने सिली मिस्टेक ही किया है। बस वही था। और मेरे टोटल अटेम्प्ट्स 122 थे और उसमें से अगर मैं माइनस करूँ मेरे जितने भी सारे नेगेटिव मार्किंग होंगे तो मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चन गलत हुए, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हुए, 2 + 3 5, उसमें से इंग्लिश में 8 8 5 13 और जनरल अवेयरनेस में 9। ठीक है, 13 9 22 और मैंने 122 अटेम्प्ट किए थे। और कंप्यूटर को हटा देते हैं क्योंकि कंप्यूटर मेरा क्वालिफाई हो गया है, 25 मार्क्स में मुझे लगता है कि क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद 122 में से 22 चला गया, 100 सही है मेरे, तो 100 × 3 300। और उसके बाद 22 जो गलत हुए उसका माइनस मार्किंग -22 278 मेरा स्कोर आ रहा है, 278। और पता नहीं ये सही है कि गलत को मतलब ठीक स्कोर है कि डिसेंट स्कोर है कि खराब स्कोर है। मतलब खराब तो नहीं बोलूँगा, मुझे लगता है कि डिसेंट स्कोर तो है, लेकिन इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है, बाद में ही पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 6 तारीख को जो शिफ्ट था वो थोड़ा हार्ड था, तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में अगर 12-13 मार्क्स
बढ़ सकते हैं, क्योंकि टियर 1 में मेरे नॉर्मलाइजेशन में अराउंड 9.9 मार्क्स बढ़े थे, ठीक है। तो इसमें अगर 10-12 मार्क्स बढ़ सकते हैं तो 290 292 के आसपास भी जा सकता है। देखते हैं अगर इससे कुछ होता है कि नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोले हैं कि कटअप जा सकता है 300-315 तक भी जा सकता है, मतलब जो 2400 ग्रेड पे वाले का। तो वो तो अभी 2-3 दिन के बाद ही पता चल जाएगा, जब पूरा जितने भी सारे यूट्यूब चैनल है अगर वो जब एनालिसिस करेंगे। तो बस वही था। लेकिन मैं अगर मैं पर्सनल मतलब सेटिस्फेक्शन के बारे में बोलूँ तो मैं खुद सेटिस्फाई हूँ। हाँ, ये बात है कि मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं लाए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 322-330 से आराम से ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपने परफॉर्मेंस से खुश हूँ जितने अभी मैंने किया था, क्योंकि मुझे मॉक्स में मुझे इतने मार्क्स आ नहीं रहे थे, ठीक है। लेकिन डिसअपॉइंटेड भी हूँ थोड़ा, जैसे कि मैथमेटिक्स रीजनिंग में सिली मिस्टेक्स हो गया बहुत, इंग्लिश में भी सिली मिस्टेक्स हो गया। लेकिन और एक बात बोलूँ, जो सिली मिस्टेक मैंने वहाँ पर किया था वो मेरे यहाँ पे लक के साथ तुक्का मार के जनरल अवेयरनेस में आ गए। लेकिन बस वही था। आप लोगों का कितना अटेम्प्ट रहा और आप लोग कितना स्कोर किया वो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद मैं रैंक आईक्यू में 2-3 दिन के बाद चेक करूँ के बताऊंगा कितना रैंक आ रहा है और कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। बस वही था। आप लोग अपना शिफ्ट और आपका अटेम्प्ट और स्कोर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद। मैं मतलब बस वही होप कर रहा हूँ एटलीस्ट कुछ 2400 ग्रेड कहीं का भी कुछ मिल जाए ना, मैं बहुत खुश रहूँगा। देखते हैं क्या होता है। मतलब लग नहीं रहा कुछ मिलने वाला है, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल जैसे आया था, अगर मैं इतना स्कोर कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बच्चे होंगे जो कि मतलब एस्पिरेंट्स होंगे जो कि बहुत अच्छे स्कोर किए होंगे मेरे से। बस वही था। आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।